बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए भगवान की रामायण कथा की तरफ। परीक्षित महाराज यज्ञपति बताने की कृपा करें कहां पर पहुंच गई रामायण। अच्छा ठीक, थैंक यू। अब पता लगा है कि परीक्षित महाराज और यज्ञपति और पत्नी समेत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। हमारे सर्व सम्मानित चाचा श्री रूप राम सिंह की तरफ से जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए, उनके सौजन्य से 21 मुद्राएं प्रदान हुए। भगवान हमेशा सुखी रखे हमारे चाचा जी को। महाराज दशरथ जो थे अपनी पत्नियों को समझा रहे थे कि पराई स्त्री बिटिया अगर स्त्री बनकर के आए, पत्नी बनकर के आए, या लड़के की पुत्र वधू बनकर के आए, तो बहू को सास और बहू में क्या होना चाहिए? सास बहू की रक्षा करे और बहू सास की पूजा करे। सागर सास ससुर पति पूजा, जासे बड़ो धर्म नाय दूजा। इन्हें पूजन करनी चाहिए। मेरी रामचरितमानस के प्रेमियों, रामायण तो बहुत अभी है, दिन कम है, तो अब संक्षेप में आपको बता रहे हैं। जब कुछ दिन बीत गए, दिन व्यतीत होने के बाद में बड़े हर्षोल्लास के साथ में रखते हैं। मैया सीता जो थी अपनी सासू मां कौशल्या के कई के तीनों सासुओं के पैर दबाया करती थी शाम को। तो एक दिन की बात है, आंगन में झाड़ू पड़ी थी, आंगन में झाड़ू पड़ी थी और मैया कौशल्या जो थी निकल करके गई, मैया कौशल्या। और जो झाड़ू आंगन में पड़ी थी वो झाड़ू मैया कौशल्या के पैर में चुभ गई। मैया कौशल्या के पैर से खून निकलने लगा। जब उनके पैर में ये झाड़ू चुभी है तो मैया कौशल्या के तलवे से खून निकलने लगा। मैया सीता ने जैसे झाड़ू को घूर के देखा, झाड़ू जल करके राख हो गई, जल गई। झाड़ू जल करके राख हो गई। झाड़ू जल करके राख हो गया। एक दिन कौशल्या कहने लगी, बेटा राम ऐसा कीजिए, अब थोड़े दिन के लिए तुम और बहू अलग हो जाओ। राम भगवान कहने लगे, मैया जाके उसी बात में अलग क्यों होंगे? अभी ब्याह के 4 दिन हुए, तुम कह रहे अलग हो जाओ। जवाब दिया, हाँ सीता हमारे पैर दबाती है, और कहीं ऐसा न हो सीता पैर दबाती रहे हम गए सोए। सीता जी तो पैर दबाती, हम गए कहूँ 2 काम सोए, और कहूँ झाड़ू वाली गति हमारी हुई गई। तब कहीं सीता ने सोचा कि हम पैर दबा रहे हैं, सो गई, घूर के देखा तो हम भी जल जाऊंगे, इसलिए अलग हो जाओ थोड़े दिन के लिए। राम भगवान ने कहा, सीते आज से सुन लीजिए, हमारे बिना पूछे किसी को श्राप देना नहीं है आपको। इसीलिए सीता जी बिना राम के सिवा श्राप नहीं देती थी बिना पूछे। वैसे रावण लंका में अशोक वाटिका में धमका रहा था, और सीता अगर घूर के देख लेती तो रावण जल करके राख हो जाता, लेकिन भगवान राम की परमिशन नहीं थी। इधर मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, एक दिन की बात है, मंथरा जो थी, जो केकई को दान में केकई की दासी बनकर के आई थी मंथरा। इधर महाराज दशरथ एक दिन सोचने लगे कि हमारी आयु अब ज्यादा हो चुकी है, वृद्धापन आ गया है, तो राजपाट छोड़ दें और बेटा राम को राजा बना दें, और हम भगवान बेटा राम को राजा बना करके और राम को राजा बना दें, और हम वन में तपस्या करने के लिए चले जाएं।
मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, इधर महाराज ने तैयारी की। ए बेटा उधर से पैर हटाओ। यज्ञपति मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, ए राम को राजा बनाने की सलाह गुरुदेव से ले गई। गुरुदेव भी कहने लगे हाँ राम को राजा बना दिया जाए। पूरे राज्य की यही सलाह है कि महाराज राम को राजा बना दिया जाए। लेकिन मंथरा, ये मंथरा कौन थी? पूर्व जन्म में थी मंथरा बिलोचन जाई। ये मंथरा जो थी पूर्व जन्म में महाराज बैरोचन की कन्या थी। मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, मंथरा कहने लगी कि कहीं क्या तुम पागल हो? एक दिन महाराज ने तुम्हें वरदान दिया था और तुम्हारे पिता ने उनसे वरदान मांगा था कि मम कन्या सुत करिहै राजू, दशरथ मां ने कहा सब काजू। तुम्हें वरदान दिया था, आप वरदान मांग लीजिए। और एक समय का वरदान उधार है महाराज पर, वो तुम भूल गई क्या? 2 वरदान है तुम्हारे। कब के? जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में, जैसे ही देवासुर संग्राम में, अब देखो यहाँ पर 2 अर्थ आते हैं। एक अर्थ तो ये आता है कि देवासुर संग्राम में इनके धुरे की कील निकल गई थी। महाराज दशरथ देवासुर संग्राम कर रहे थे तो इनके पहिया के धुरा की कील निकल गई थी। तो इन्हीं के कई ने उंगलियां डाल दी थी। उंगलियां, पहिया नहीं निकलने दिया, दशरथ को बचा लिया। दूसरा अर्थ है कि महाराज दशरथ का युद्ध जो हुआ था किनके साथ हुआ था? सम्मत के साथ। सम्मत ने दशरथ में 27 बाण मारे थे और एक वीरांगना के कई ने 27 घाव महाराज दशरथ को चूस करके और कुल्ला कर दिया था, जहर को खींच लिया था। तभी के 2 वरदान हैं। इधर महाराज दशरथ से के कई कहने लगी महाराज राम का राज तिलक होने जा रहा है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है। महाराज जैसे ही मंथरा ने केकई को पढ़ाया, उसी के पढ़े में आ गई। एक बात बताएं, वैसे सबसे ज्यादा केकई राम को ही प्यार करती थी। केकई सबसे ज्यादा राम को प्यार करती थी, इतना कि कौशल्या सगी माता थी वो भी नहीं करती थी जितना केकई करती थी। लेकिन मंथरा ने पढ़ा दिया और लोग बताते हैं कि कहे सुने दिवाली में चल जाती है। एक बात हम आपसे रोज कहते रहे, हमारे बारे में कोई कहे हैं बेरी बेरी तुम उन्हें शास्त्री बुलाई लेते, बेरी बेरी बुलाई लेते, बेरी बेरी बुलाई लेते कि सब दिन जाका हूँ आप लोगों ने समझ में ना जाए उतने का दिन समझो में आ सकते। इसी बात ना, जब किसी के पीछे कोई पड़ जाए तो बुद्धि घूमती है यार, कहा तुम सही बात जा सही है। तो मंथरा हर बार यही कह रही है कि तुम्हारा अब तुम दासी बन करके रहोगी, राम राजा बनेंगे, कौशल्या अरे कौशल्या राजा की माता होगी, कितना अच्छा रहेगा। तुम्हें दासी बना लेगी कौशल्या, दासी कौशल्या तुम्हें दासी बना लेगी। कौशल्या तुम्हें दासी बना लेगी। इसलिए तुम्हारे जो 2 वरदान हैं वो वरदान मांग लीजिए। के कई कहने लगी कैसी बात करते, हम सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा राम को प्यार करती हूँ। और आप कह रही हो कि भरत को राज गद्दी मांग लीजिए और राम को वनवास मांग लीजिए। अरे राम ने क्या बिगाड़ा जो हम राम को वनवास मांगे? हर राजा का यही नियम होता है, यही धर्म बनता है कि बड़ा ही पुत्र राजा बनता है।
राजा के खो जाने के बाद में बड़ा ही पुत्र राजा बनता है। पहले ऐसा होता था, ऐसा होता है, पहले बुजुर्गों में भी होता था। जब बुजुर्ग खत्म हो जाते थे तो जितनी जमीन जायदाद थी बड़े लड़के के नाम आ जाती थी। और अब अगर बड़े लड़का के नाम आई गई तो छोटे ने मिल जाई। सगे भाई का कत्ल कर देते हैं दौलत के चक्कर में। टाइम वो चल रहा है। अब अगर छोटे के नाम करवा दी तो बड़े को नहीं मिलेगी। बात दोनों तरफ से एक ही बनती है। तो कैकेयी सबसे ज्यादा राम को प्यार करते थे। और अधिकतर अगर देखा जाए तो माता जो है अधिकतर अपने लड़के, बड़े लड़के का नाम ना ले तो अच्छा है। बड़े लड़के का नाम लेने से वेदों में लिखा है कि बड़े लड़के का नाम अगर बार बार माता लेती है तो बड़े लड़के को कष्ट भुगतना पड़ता है। कौशल्या राम कहती थी लेकिन कैकेयी ने कभी राम नहीं कहा था। कौशल्या राम कहती थी और कैकेयी ने कभी राम नहीं कहा था। कैकेयी हमेशा राघव कहती थी, राघव। राम नहीं कहती थी कैकेयी, कैकेयी हमेशा राघव कहती थी, राघव।